देखने जा रहे हैं दोस्तों कि एडिबल वैक्सीन्स मीन्स क्या होती है, कि एडिबल वैक्सीन्स आज की टाइम में क्यों यूज़ होती है और आज की टेक्नोलॉजी में इसको क्यों अपग्रेड कर रहे हैं और इसका क्या रोल कॉल है। तो चलिए देखते हैं। तो कंटेंट्स में देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें व्हाट इज़ एडिबल वैक्सीन क्या है, वो प्रिपरेशन एंड हाउ मेक एडिबल वैक्सीन, हाउ एडिबल वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और एडवांटेजेस देखेंगे अपन एडिबल वैक्सीन्स के, डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं, और रिस्क ऑफ एडिबल वैक्सीन्स क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एडिबल वैक्सीन्स क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव फॉर एडिबल वैक्सीन्स क्या है, कंक्लूजन और रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस भी बताऊंगा कि इसके रेफरेंस कहाँ से लिया है मैंने। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैक्सीन्स हैव बीन रिवॉल्यूशनरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। वैक्सीन्स क्या है, रिवॉल्यूशनरी, ये प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज के लिए इसका यूज़ होता है। एडिबल वैक्सीन्स आर सब यूनिट वैक्सीन्स दैट इंट्रोड्यूस सिलेक्टेड जीन्स इनटू प्लांट। जो सिलेक्टेड सब यूनिट्स इसका यूज़ होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए जीन्स प्लांट्स के लिए, एंड फैसिलिटेड प्रोडक्शन ऑफ इनकोडेड प्रोटीन। मेन अप्रोचेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स इन प्लांट्स। मेन अप्रोच क्या, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स इन प्लांट्स। वैक्सीन जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं उसका मेन अप्रोच है। और टू पुट इन इम्यूनोजेनिक जीन्स इनटू वायरसेस इन्फेक्ट्स एंड प्लांट्स। उसको पुट करते इम्यूनोजेनिक जीन्स में इनटू वायरसेस और इन्फेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स आर्नजेन, हु हैज़ द फर्स्ट यूज्ड फ्रेज ऑफ एडिबल वैक्सीन। एक साइंटिस्ट है चार्ल्स आर्नजेन, जो इन्होंने एडिबल वैक्सीन का जो डिस्कवर किया है। यूज मैसन एंड कॉलेजेस। एडिबल वैक्सीन्स आर म्यूकोसल टारगेटेड वैक्सीन्स दैट स्टिमुलेट बोथ ऑफ द सिस्टमैटिक एंड म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स में इसका यूज होता है। स्टडी स्पेसिफाइज इंक्लूड पोटैटोस के लिए इसका स्टडी किया गया है, टोमेटोस के लिए, बनानास के लिए, लेटिक्स, राइस, wheat, soybean, corn and legumes. Fruit, vegetables and leaf salads can be consumed raw or potentially processed. Fruit, vegetables and leafy salad जो रहता है वो कंज्यूम होता है रॉ और पार्शियली प्रोसेस करके। सो वाई बनाना, बनाना क्यों लिया? इट इज़ अ क्रॉप दैट ग्रोन थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड इन द सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट एरियाज इन एशिया, इंडिया एंड अफ्रीका एंड अमेरिका। ये बहुत जगह पे पाया जाता है, इंडिया, अफ्रीका एंड अमेरिका में। इट इज़ अ फूड दैट ईटन अनकुक्ड। इसको अपन अनकुक खा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द प्रोटीन्स वी पुट इनटू नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द कुकिंग। उसका जो प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता कुकिंग से। इट इज़ ईटन बाय इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। इट इज़ ऑप्टेन फर्स्ट फूड दैट मदर गिव एन इन्फेंट। सो इसीलिए बनाना यूज़ करते हैं। सो आपको देख ही सकते हैं एडिबल वैक्सीन का क्या है। जो जीन होता है ह्यूमन पैथोजेंस एंड इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट प्लांट। जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, इसको इंसर्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया रहता है इन्फेक्ट पोटैटो एंड लीफ सेगमेंट्स, इसका लिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, लीफ सेगमेंट, स्प्राउट एंड वोल प्लांट कंटेनिंग जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजेंस, इसमें से लिया गया है। और फिर ईटिंग रॉ फूड ट्रिगर्ड इम्यून रिस्पॉन्स पैथोजेंस। मतलब जो फ्रूट है या फिर जो अपन प्लांट का जो रहता है फल, उस पर वो ट्रिगर करता है, और जो अपन खाते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन्स के थ्रू में अपन इसका यूज़ करते हैं। मेन इसको खाने के बाद ही ये इम्यून सिस्टम में अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको एडिबल वैक्सीन बोलते हैं। सो इसका मैकेनिज्म ये पूरा डायग्रामेटिकली बताया गया है कि कैसा इसका जीन को ट्रांसफ़र करते बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पोटैटो लीफ सेगमेंट्स में, फिर उसको बाद में ये जो है पूरा फ्रूट पे इसका अफेक्ट होता है। फिर वो ये अपन जो ईट करते तो उसका जो इफेक्ट है अपने बॉडी में होता है। सो प्रिपरेशन स्टेप, रिमूविंग द वैक्सीन जीन्स इंसर्शन इनटू प्लाज्मिड। जो रिमूव करते हैं वैक्सीन जीन, इंसर्टेड करते हैं प्लाज्मिड में। फिर कहते हैं गेटिंग प्लाज्मिड रेडी फॉर इंसर्शन ऑफ वैक्सीन जीन। वो क्या करते हैं, प्लाज्मिड को रेडी करते हैं इंसर्शन के लिए, वैक्सीन जीन के लिए। स्टेप 3 क्या, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन एंड प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेशन के लिए इसका यूज होता है प्लाज्मिड के लिए। सो ये हाउ टू मेक एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन कैसा यूज होता है? स्टेप 1 करते हैं, कट करते लीफ को, फिर उसको बैक्टीरिया सेल में इसको डालते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, सस्पेंशन के लिए रखते हैं, फिर इसको प्लांट सेल में करते हैं। प्लांट सेल में करने के बाद क्या करते हैं,
एंटीबायोटिक मीडियम में इसको रखते कैलस को, फिर उसको क्या करते हैं वैक्सीन जो है पोटैटोज में डालते। सो ये बन गया एडिबल वैक्सीन्स। सो हाउ एडिबल वैक्सीन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे होता है? एन एंटीजन फूड वैक्सीन गेट्स सेल्स इंटेस्टाइन, जो अपने शरीर में जाता है, फिर क्या होता है इन्फेक्शन अगेंस्ट infectious agents not as a part of one that response leaves long lasting memory cells promptly neutralize and real infection agents are attempted invention। सो ये क्या करते हैं अपन, जो अपन बॉडी में लेते एक पोटैटो का एडिबल वैक्सीन के थ्रू यूज़ किया है, जो पोटैटो ये ईट किए करते हैं तो ये बॉडी में जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू जो है अपना इन्फेक्शन दूर होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, और वैक्सीन के थ्रू वो जो है डिसीज पे ट्रिगर करता है। सो ये पूरा मैकेनिज्म बताया इनिशियल रिस्पॉन्स पे, और साथ ही ये डिसीज अगेंस्ट अपीरियंस एजेंट अपीरियंस कहाँ पे होता है। सो ये पूरा जो है यहाँ पे बताया। आप इसके बारे में और थोड़ा देख सकते हैं। अभी एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेज क्या? पोटैटोस अगेंस्ट रेयर डिसीजेस सच एज द डेंगू फीवर, रेबीज, मेल्सेस, कॉलेरा, फुट माउथ डिसीजेस एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी ई, इसके लिए इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस है इसका इजी एंड सेपरेशन प्यूरिफिकेशन वैक्सीन फ्रॉम द प्लांट मटेरियल एंड हीट्स स्टेबल, ये हीट स्टेबल क्या रहता है। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ पैथोजेनिक कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनिमल सेल्स, इफेक्टिव प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है इसका पैथोजेनिक कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनिमल सेल्स। गुड जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है उसकी एंड रिक्वायर्ड कोल्ड चेन मेंटेनेंस सिंस सीरिंजेस एंड नीडल्स नॉट यूज्ड, इसमें सीरिंज और नीडल्स का यूज़ नहीं होता है। चांस ऑफ इन्फेक्शन आल्सो लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन रहता है। प्रोडक्शन इज वेरी इफिशिएंट एंड कैन बी इजीली स्केल्ड, प्रोडक्शन रहता है वेरी इफिशिएंट रहता है और उसको इजीली स्केल कर सकते हैं। रिड्यूस नीड मेडिकल पर्सनल, इकोनॉमिक मास प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसका। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट चांसेस टू कंटिन्यूटी ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस्ड माइट नॉट बी गारंटेड। प्लांट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो चांसेस रहते हैं कंटिन्यूटी वैक्सीन प्रोडक्शन के, वो गारंटी नहीं दे सकते अपन। If the vaccines were grown in field on trees, security would become big issue। वैक्सीन जो है ग्रो होता है फील्ड में, और ऑन द ट्री सिक्योरिटी वुड बी बिकम बिग इशू है, उसकी सिक्योरिटी करना उसका बिग इशू है। द डोसेज ऑफ द वैक्सीन्स वुड बी वेरिएबल रह सकते हैं। द एडिबल वैक्सीन्स वुड बी मिस्टेक्स ऑफ द रेगुलर फ्रूट्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स माइट बी सेफ। एडिबल वैक्सीन जो होते हैं मिस्टेक्स हो सकती है रेगुलर फ्रूट्स और कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स सेफ्टी के हिसाब से। सो रिस्क ऑफ एडिबल वैक्सीन, रिस्क ऑफ एडिबल एनवायरमेंटल इंक्लूड्स जीन ट्रांसफर, एनवायरमेंट पे हो सकता है, जीन ट्रांसफर में हो सकता है, एंटीजन और सिलेटर मार्कर प्रोटीन से भी हो सकता है। रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग ओरल टॉलरेंस, एलर्जेनिसिटी, इनकंसिस्टेंसी, डोसेज, वर्क एक्सपोजर एंड अनइंटेंडेड एक्सपोजर, एंटीजन सिलेक्टेड मार्कर प्रोटीन ऑफ द फूड चेन, उसका फूड चेन पे भी अफेक्ट हो सकता है प्रोटीन्स का। सो रिस्क आर अनकंट्रोल थ्रू द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मेजर्स ऑल स्टेजेस प्रोड्यूस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंशियल प्लांट मेड वैक्सीन। जो रिस्क रहता है कंट्रोलेबल थ्रू अप्रोप्रिएट रेगुलर मेजर्स में होता है, और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल प्लांट मेड वैक्सीन। सो ये है एक। अभी लिमिटेशंस देखते हैं। स्टोरेज ऑफ एडिबल वैक्सीन्स का स्टोरेज रहता है करना, इसका लिमिटेशन है कैसे करेंगे। लो यील्ड रहता है। कंसिस्टेंसी ऑफ डोसेज फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट फ्रूट एंड फ्रूट जनरेशन टू जनरेशन, जो कंसिस्टेंसी रहता है डोसेज ऑफ प्लांट टू प्लांट, फ्रूट टू फ्रूट एंड जनरेशन टू जनरेशन। यूजिंग पोटैटोस एंड बनानास में रिक्वायर्ड सम प्रोसेसिंग सच स्मैशिंग एंड लिक्विडिंग, जो यूज़ करेंगे पोटैटो और बनानास में रिक्वायर सम प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, सच एज स्मैशिंग और लिक्विडिंग की प्रोसेसिंग रहती है। सो ये कुछ लिमिटेशंस है। साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एडिबल वैक्सीन्स मस्ट मीट स्टैंडर्ड फॉर प्यूरिटी, पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये मीट करते स्टैंडर्ड्स को, प्यूरिटी, पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन, एफिकेंसी ऑफ वैक्सीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। Although still the early stages of development of the experimental results strongly suggest that the plant derived edible vaccines may
आर लाइकली टू द बिकम रियलिटी ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो रहते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सजेस्ट करना प्लांट के एडिबल वैक्सीन आर लाइकली बिकम रियलिटी ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए रहता है। और इन फ्यूचर ग्रेट एबिलिटीज ऑफ इम्यूनाइजेशन थ्रू आउट द ग्लोब विथ यूज एडिबल वैक्सीन टू बी पॉसिबल। जो फ्यूचर ग्रेट एबिलिटी रहती है इम्यूनाइजेशन की थ्रू आउट द ग्लोब एडिबल वैक्सीन से भी पॉसिबल हो सकती है। कंक्लूजन के एडिबल वैक्सीन hold great promises of cost effective easy to administration and social culturally readily acceptable vaccines delivery system है। edible vaccines have pass the major hurdles in the path of the emerging vaccine technology, lead to future safer and more effective immunization। edible vaccines would overcome some of the difficulties associated with the traditional vaccines के थ्रू। सो ये रेफरेंस के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, ये बुक से कुछ ऑथर्स की आप ये पढ़ सकते हैं या फिर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। सो ये था एडिबल वैक्सीन्स के बारे में। सो एडिबल वैक्सीन जो है बहुत मोस्टली यूज़ होती है, अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ होती है। अभी मोस्टली जो है पॉपुलर हो रहे डे बाय डे, उस पर बहुत रिसर्च चल रहा है क्योंकि ओरली लेते हैं दोस्तों। मतलब किसी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल के साथ इसमें जो रहता है जीन डाला जाता है उसमें, और वो उसको जो ईट करने के बाद जो इंटेस्टाइन में जाता है तो उससे जो है इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये एडिबल वैक्सीन्स का मैकेनिज्म। अगर और कुछ आपको डीप में चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपको समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है।